चंद्रमुख होना, तो कलाएं जो है जीवन की 16 कलाएं जो हैं चंद्रमा से आती हैं। वैसे मजाक चलता है कि शादी हो जाए तो पत्नी को शुरुआत में जो है चंद्रमुखी समझता है, थोड़े टाइम के बाद 2 साल बाद वो सूरजमुखी हो जाती है, और उसके बाद में फिर तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, फिर पता नहीं कौन सी ज्वालामुखी हो जाती है। तो ये सिर्फ पत्नियां होती है ऐसे नहीं, पति भी होते हैं, क्योंकि एक तरफा कहानी कहने से कोई फायदा नहीं है। पति भी जो है कब वो चंद्रमुख है और कब जो है वो सूरजमुखी वाला बन गया और कब ज्वालामुखी या ज्वाला प्रसाद बन गया, बातें तो सबकी बराबर ही है ना। पर ज्यादातर पुरुषों ने महिलाओं के लिए हंसने की बातें बना रखी हैं, उनको मजा आता है ना ये कहने में। फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं कि जब आपका ध्यान उधर की तरफ है जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, तो ध्यान रख लीजिए कि उस समय फिर आप खिलते हैं। और अगर आप उनके साथ बैठने लग जाते हैं जो जिंदगी में फेल हैं और आपको भी फेल करना चाहते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी कोई कीमती नहीं बनेगी। उनकी सलाह कभी मत लेना जो खुद अपनी जिंदगी में फेल रहे हो, और अगर उनसे प्रेरणा लेनी हो तो उल्टी प्रेरणा लो कि ये जिस तरह से फेल हुआ इसकी कहानी सुनो, ऐसी चीज हमने नहीं दोहरानी। अरस्तु जो थे ना, सिकंदर के जो गुरु थे अरिस्टोटल, वो यही कहते थे, जब उनसे पूछा किसी ने आप इतने बुद्धिमान कैसे हुए, बोले मूर्खों के कारण। कैसे? बोले देखता रहता हूं जितने मूर्ख मिलते हैं तो मैं उनको पहचानता हूं, उसके बाद क्योंकि माथे पे तो लिखा नहीं होता किसी के कि ये असली वाला है या नकली वाला है, तो मैं उनको देख करके ये समझने की कोशिश करता हूं कि ये मूर्ख क्यों है। और कमाल ये होता है कि आपके पास अपना आई कार्ड हो ना हो, लेकिन हरकतें बता देती ना कि ये असली वाला है। कोई आदमी गांव में था, उसे सब लोग मूर्ख मूर्ख कहते थे, पागल कहते थे। उसने सोचा कि शहर में चलते हैं, वहां कोई पहचानेगा नहीं। तो गांव में तो हैंडपंप चला के पानी पीता था बेचारा। पहली बार उसने देखा कि यहाँ थोड़ा अलग तरह का हिसाब है। एक जगह एक टोंटी से, टैप से एक आदमी पानी पी रहा था, तो ये पीछे उसके क्यू में खड़ा हुआ था। उसने उस टैप को खुला छोड़ दिया कि भाई मैंने पानी पिया तो अब ये पानी लेगा, तो इसे बंद करना ठीक नहीं। तो ये गया और पानी पीते पीते और बाद में गर्दन हिलाया, बस बस हो गया हो गया, अब बस भी करो, कितना पिलाओगे। अब बार बार वो ऐसे से गर्दन करे, वो तो टोंटी तो बंद ना हो। पीछे एक आदमी और खड़ा था, उसने कहा है पागल क्या करता है। बोले भाई साहब पहचान लिया आपने, मेरे गांव के हो क्या। उसने कहा तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है कि तू असली पागल है, क्योंकि हरकतें बताएंगी ना, परिचय अपने आप बताता है। अब आप पागलों की या दुनिया में फेल लोग जो हैं उनको देख देख करके ये तो समझ ही सकते हैं कि अगर इनके अंदर ये फेलियर आया ऐसे करने से, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे उल्टा चलना है, अपने को फेल नहीं होने देना। या तो ऐसे लोगों के साथ बैठो ही नहीं, और अगर बैठते हो तो उनके फेलियर को ये जरूर देख लो कि ये मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे अपनी जिंदगी को बहुत ऊंचा लेकर जाना है, और जिसने ये सोच लिया वो ऊंचा जाएगा ही जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि आप, जब कृष्ण ये कहते हैं अपने